हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रवि सर फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम लाइट चैप्टर का। तो लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन और हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन एक लाइट का फिनोमिना है। तो कैसा फिनोमिना? लाइट जब ट्रैवल करती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मीडियम समझ रहे हैं, मटेरियल मीडियम, जिसमें से लाइट ट्रैवल कर सके। तो अब बताइए कि जितना भी मीडियम है, क्या सब में सेम स्पीड से कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो मटेरियल मीडियम कहने का मतलब मीडियम आपका ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। एक जिसमें कि लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और दूसरा जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, या फिर आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप ना प्लेन सरफेस पर, प्लेन रोड पे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते ना अचानक से मड कीचड़ वाला रास्ता मिल गया, क्या आपका स्पीड वही पहले जैसा रहेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि लाइट को ना मिलता है वैक्यूम। वैक्यूम में आपको स्पीड पता है, वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। बात कर रहे हैं किसका? वैक्यूम का। लेकिन जैसे वो दूसरे मीडियम में, सपोज करिए एयर में आएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। या फिर बात करें ग्लास में इंटर करेगा तो उसका स्पीड और रिड्यूस होगा। तो बात वही है कि आप प्लेन सरफेस पे दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते अचानक से मड आ गया, आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो बस लाइट के साथ भी सेम फिनोमिना है कि जब लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। जब स्पीड कम होता है तो उसका इफेक्ट होता है कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट कर जाता है, मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ को मेंटेन नहीं रख पाता है। तो लाइट का यही फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, हमने लिखा है आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कह रहा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, मींस वो अपने ओरिजिनल पाथ पे बना नहीं रह पाता है। तो यही फिनोमिना आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें एक चीज आया ना, मीडियम, जो मैंने आपको बताया कि मीडियम का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मीडियम जो होता है ना, मटेरियल मीडियम, इसको ना अगर हम कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेरर मीडियम, दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, बस आप ना रेरर और डेंस को इससे समझिए। डेंस मीन्स क्या? जो ज्यादा घना हो, जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा डेंस हो, वो डेंसर होता है। तो अब बताइए, आपके पास ना एक मीडियम एयर है, एक ग्लास है, तो किसका स्ट्रक्चर ज्यादा डेंस? ऑब्वियस सी बात है, किसका होगा? ग्लास का, कांच का ज्यादा डेंस होगा। तो एयर और ग्लास के कंपैरेटिवली हम देखें तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होगा और एयर हमारा रेरर मीडियम। वैसे ही एयर और वाटर, वाटर में से भी लाइट ट्रेवल करता है। तो एयर में से क्या हो जाएगा? एयर रेरर मीडियम हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें वाटर का, तो वाटर हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। तो वही हमने देखिए लिखा है कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम होता है और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रेरर मीडियम क्या है? तो कह रहा है इन दिस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ऑब्वियस सी बात है, जो कम डेंस होगा उसमें ज्यादा स्पीड और जो ज्यादा डेंस होगा उसमें कम स्पीड, यही होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब डेंसर से रेरर रे ऑफ लाइट जाता है तब क्या होता है, और जब रेरर से डेंसर जाता है तब क्या होता है। तो देखिए, हम ना सबसे पहले रेरर और डेंसर दो मीडियम ले लेते हैं। सपोज करिए ये है हमारा एक ग्लास स्लैब। क्या है? ये है ग्लास स्लैब और ऊपर है हमारा एयर। तो आप ही बताइए, इसमें कौन सा रेरर मीडियम, कौन सा डेंसर मीडियम? ऑब्वियस सी बात है, एयर हो जाएगा आपका रेरर और ग्लास हो जाएगा डेंसर। ठीक है, ये डेंसर मीडियम। और ये देखिए, ये सरफेस जो है ना, इस दोनों मीडियम को डिवाइड करता है। ऊपर है रेरर, नीचे है डेंसर। अब रे ऑफ लाइट सपोज करिए यहां से आया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है आपका नॉर्मल। यूजुअली नॉर्मल क्या होता है आपका? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखिए, हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब देखिए, ओरिजिनली अगर जैसे ऊपर एयर है, नीचे भी एयर होता, तो इसको कैसे जाना चाहिए था? बिल्कुल इस पाथ पे जाना चाहिए था। बट अब क्या हो रहा है, ऊपर ना इसका स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है। जब स्पीड कम, मतलब सॉरी, स्पीड कम हो जाता है, क्यों? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर डेंस है। तो इस कंडीशन में ये होता है ना, जैसे स्पीड कम होता है तो ये नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका डेविएशन हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो देखिए इस कंडीशन में जब ना ये डेंसर से रेरर, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये रेरर टू डेंसर हो गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, और यहां देखेंगे डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जब ये रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो रहा है, ये बेंड डेविएट हो रहा है किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं इसके अपोजिट जब क्या होगा, डेंसर से रेरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये डेविएट होता है। तो देखिए इस कंडीशन में जब रेरर से डेंसर जाता है तो एंगल आई का वैल्यू हमेशा एंगल आर के वैल्यू से ग्रेटर होता है, ठीक है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। तो ये आपका कंडीशन है रिफ्रैक्शन कहां से कहां, रेरर से डेंसर मीडियम। अब देखते हैं डेंसर से रेरर। सपोज करिए अभी हमने ऊपर ग्लास स्लैब ले लिया, ऊपर है हमारा ग्लास स्लैब और नीचे हमारा मीडियम है एयर। तो अब देखिए, और ये आपका सरफेस है जो दोनों मीडियम को क्या कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि ऊपर ग्लास है नीचे एयर है। तो देखिए अभी ना ये लाइट आ रही है कहां से, ग्लास से, मींस डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से। ये हमने खींच लिया नॉर्मल एन डैश, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखिए अगर ऊपर और नीचे मीडियम सेम होता तो क्या होता कि ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसी पाथ से होकर के पास हो जाता। बट अपना रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होता है। तो अब देखिए अभी तक ना ये बड़ा कष्ट से, बड़ा मुश्किल से ना निकल रहा था यहाँ से, बिकॉज क्या है इसका स्ट्रक्चर डेंस है, बड़ा मुश्किल से कीचड़ में आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते अचानक से क्या हो गया, आपको प्लेन रोड मिला तो बिल्कुल दौड़ेंगे ना। तो वही यहाँ भी होता है। तो जैसे ही ना इसको डेंस से रेरर मिला कि अब ना बिल्कुल ये स्पीड बढ़ सकता है, तो ये क्या होता है, फटाफट दूर भाग जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाया आई, यहाँ पर ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये हो गया एंगल आर, ठीक है ना, ये एंगल आर हो गया आपका। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, ठीक है। और इसमें किधर को जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब लाइट, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या करता है, अपने पाथ से डेविएट होता है, अपना रास्ता बदलता है, ठीक है। तो अब बदलता है तो दो कंडीशन, या तो नॉर्मल के तरफ आएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर भागेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दूर कब भागेगा, जब ना उसको उसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड कब बढ़ेगा, जब डेंसर से रेरर जाएगा। और कब नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, जब उसका स्पीड घटेगा। और स्पीड कब घटेगा, जब वो रेरर से डेंसर में आएगा। तो ये था आपका बेसिक फिनोमिना किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो देखिए इसके लिए भी कुछ रूल्स है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए हमारे पास ना रिफ्रैक्शन के लिए दो लॉ है। तो पहला देखते हैं। तो पहला देखिए फिगर में क्या लग रहा है कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर इंसिडेंट रे जो आ रही है, नॉर्मल जो आ रहा है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों देखिए सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है ना। तो वही हमने लिखा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा लॉ। तो हम बात कर रहे थे ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ट्रिगोनोमेट्री वाला
साइन अपॉन साइन। रेशियो का मतलब यही होता है। तो किसका किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है। ये बोलता है कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए स्टेटमेंट यही है ना, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडियम। दो गिवन मीडियम है, सपोज करिए पहला जो ऊपर वाला है रेयर मीडियम, एयर जो है, इसको कर लीजिए कि ये है हमारा मीडियम 1 है और नीचे वाला है हमारा मीडियम 2। ठीक है, ये दो मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2। तो देखिए यही कह रहा है कि ये क्या होता है, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट क्या होता है, देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बोले तो N21, N21 क्या होता है वो भी हम बताते हैं। तो N21 जो होता है ये बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीन्स N21। देखिए इसको हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको N1 से। तो N2 हमारा इक्वल होता है N2 अपॉन N1। सिमिलरली सेम टू सेम N21, देखिए पहले 2 है तो 2 ऊपर लिखना है, 1 बाद में है तो 1 नीचे। उसी तरह सोचिए अगर N12 होगा तो क्या होगा, N के साथ पहले 1 लिखा हुआ है तो ऊपर हो जाएगा N1 अपॉन N2 होगा ना। या फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, N21 को 1 अपॉन N12 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। तो N21 इक्वल टू 1 अपॉन N12 किसके इक्वल, N1 अपॉन N2। और इसको सॉल्व करेंगे तो N2 ऊपर जाएगा, N1 नीचे आएगा। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से देखिए हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इसके इक्वल हो जाता है N21। और यही N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका दो लॉ है किसका, रिफ्रैक्शन के लिए, साइन आई और साइन आर मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन के साथ रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब बात करेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। मींस ये तो हमको पता चला ना रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो डेविएट करता है। अब डेविएट करता है तो पता तो चलना चाहिए कितना डेविएट करता है, कि अगर ना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है तो कितना आ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है तो कितना जा रहा है, और डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए तो बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मींस अगर ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, डेविएट करता है, तो वो कितना डेविएट करता है उसका एंगल का वैल्यू। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन इसको ना डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह का सिंबल होता है, देख लीजिए इस तरह का सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू तो ये होता क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे मींस जो आने वाली रे होती है, एंटर रिफ्रैक्टेड रे मींस जब ना वो बीच में जो पार्टीशन जो सरफेस ना दोनों मीडियम को अलग करता है, वहां से जब रिफ्रैक्ट होता है तो उसके बीच का जो एंगल होता है ना, वही आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए ये है आपका इंसिडेंट रे है। और ना अगर मीडियम सेम होता तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करता ना, तो यहां पर लेकिन ये कर रहा है इतना। तो देखिए ये ना कितना डेविएट हुआ, इतना ही डेविएट हुआ ना, मींस ये इसका रे ऑफ लाइट जो पास कर रहा है और ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, तो इतना सा डेविएट कर रहा है ना, यही होता है आपका डेल्टा। ठीक है, तो देखिए आई किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर देखिए आई हो जाएगा आई इक्वल टू आर प्लस
डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो आई माइनस आर। किस कंडीशन में, जब लाइट कहां से कहा जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में। वही अगर बात करें कि जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो आई इतना के इक्वल है, ठीक है। अब बट यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये इतना सा, अगर ना ओरिजिनल पाथ पे जाते तो इतना सा ही जाना चाहिए, बट इतना सा एंगल तो एक्स्ट्रा ये कंसीडर कर रहा है ना, इतना सा जो एंगल ये एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहा है, तो यही तो हुआ आपका कि एंगल ऑफ डेविएशन इतना सा ज्यादा। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, आई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आई, डेल्टा माइनस सॉरी आर माइनस डेल्टा। ये आर पूरा एंगल इसमें इतना सा हटा देंगे तभी तो ये इतना सा आई के इक्वल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस डेल्टा। और करेंगे डेल्टा को इधर ले आएंगे, आई को अपोजिट, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। तो इस तरह से आप समझ गए एंगल ऑफ डेविएशन मींस ना ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा एंगल वो जाता है ना, वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप फिगर से देख लिए कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो ये था स्टूडेंट्स ओवरव्यू किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना काफ़ी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई इश्यूज हो, कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।